द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखिए गाइज, इनमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ग्रुप कौन कौन से हैं आपके मेन जो ग्रुप्स हैं। जैसे इसमें COOH है, और उसमें CHO है, और उसमें एल्कीन वाला ग्रुप। नाउ वी नो इन सब में जो COOH है उसकी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो इसमें जो आपकी जो नाम की चेन एंड होगी वो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी। वी नो कि जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड होगा, या कहूँ तो ये जो ग्रुप है बेसिकली एक एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ओइक एसिड। अगर मैंने देख लिया कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा एंड होगी चेन। और ये एंड कैसे होता है, ओइक एसिड से। तो इसको पूरा नाम देने के बजाय सबसे पहले तो आप ये देखने की कोशिश करें कि ओइक एसिड किस किस में मेरा यूज हो रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए ओइक एसिड एक तो ये है, ये इनैल है जो कि गलत हो जाएगा। कार्बोक्सी को इन्होंने यहाँ पे ब्रांच मान लिया जो कि गलत होगा, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस इस ग्रुप से ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको देख के गलत कर दूंगा। ये कुछ तरीके हैं गाइस जिसको आप यूज कर सकते हो टाइम सेविंग टेक्निक से बेसिकली। सिमिलरली ये भी गलत हो जाएगा। नाउ मुझको ये और ये ग्रुप है जिसमें मुझे कंफर्म करना है। नाउ गाइस इससे एक चीज आपका ये फायदा हो जाता है कि आपको जो ऑप्शंस में कंफ्यूजन नहीं रहता, और दूसरा कहाँ से काउंट करनी है चेन, इसका थोड़ा सा आसानी हो जाती है। आइडिया अगर किसी को दिक्कत रहती है इसको आइडिया भी हो जाता है। नाउ गाइस एक बात और मैं बता दूं, जो नेमिंग IUPAC नोमेनक्लेचर की है स्पेसिफिकली मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर देखिएगा सभी चैप्टर्स के अगर आपको अलग अलग पढ़ने हैं। ओके, नाउ गाइस देखिए, जब भी आपको ये जो COOH है और ये से प्रेफरेंस ट्रीटमेंट मिलेगा तो यहीं से मेरा जो नोमेनक्लेचर होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। और जो पेरेंट चेन इस तरह से मैं सेलेक्ट करूंगा कि जो ये वाले CHO या COOH ये वाले जो ग्रुप होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है इसी से स्टार्ट हो, एटलीस्ट इसमें बंद हो, जितनी भी मेरी पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो 1, ये दूसरा कार्बन ये हो जाएगा, यहाँ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कवर नहीं होगा, तो कुल मिला के मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। सो 1 2 3 4 ये 5, अब यहाँ पे मेरा एंड हो जाएगा 6। समझ में आ गई सबको। अब आपको नाम भी देने की जरूरत नहीं है। आप अब ये देख लीजिए कि जो ये अरेंजमेंट्स हैं, जैसे इसमें आप देखिए कि 2 और 5 पे मिथाइल है, डाई मिथाइल। 2 5 पे डाई मिथाइल आ रहे हैं। सो 2 5 डाई मिथाइल होगा और 6 पे मेरा ऑक्सो होगा। अगर आप देखेंगे गाइज, पहले पार्ट में 6 फॉर्माइल लिखा है और 2 मिथाइल लिखा है जो कि गलत हो गया, क्योंकि इसमें 2 5 डाई मिथाइल होना चाहिए था। तो आपको यहाँ पे आगे नाम लिखने की भी जरूरत नहीं, यहीं से काट दीजिए आप। समझ में आपको। अब यहाँ पे देखिए 2 5 पे मेरा डाई मिथाइल है और 6 पे मेरा ऑक्सो है। समझे गाइज। अब नाउ फिर भी आपको नोमेनक्लेचर हम आगे देख लेते हैं। सो अब 2 5 डाई मिथाइल 6 ऑक्सो, 6 की चेन थी हेग्स, तीसरे पे इन स्टार्ट हुआ है। देखिए तीसरे पे यहां से देखिएगा 3 4 नहीं, 3 पे जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ वो देखते हैं। हेग्स 3 इन हो गया। नाउ इन और एंड किससे होना है, ओइक एसिड से। नाउ क्योंकि ये भी वोवेल है और ये भी वोवेल है तो एक वोवेल हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनोइक। समझ में आपको, इनोइक एसिड। तो नाम तो इस तरह लिखते हैं आप। वैसे ऑप्शन है तो आपको इस तरह से काट के भी लिखेंगे तो बहुत फायदा मिल जाएगा। नाउ ये 2 5 डाइमिथाइल पहले क्यों आया, इसमें जो ये M है अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये पहले आता है, O बाद में आता है। समझ में आपको, LMNO, तो इसलिए ये अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज किया है। ओके गाइज, आई होप आपको ये सब चीज समझ में आई होगी। ठीक है, सो फिलहाल इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, इसमें सबसे पहले तो मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, मिथाइल है, एक ब्रोमो जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, और एक साथ में यहाँ पे मेरी रिंग भी है ना। इस बात पे ध्यान देखिए गाइज, ये एक सिंगल चेन या सिंपल चेन वाला टाइप का कंपाउंड नहीं है, रिंग आ गई है इसमें। अब जब भी आपको इस टाइप का कंपाउंड मिल जाए रिंग वाला, तो इसमें जैसे सिंगल चेन वाले में तो आपको लॉन्गेस्ट ब्रांच देखनी होती थी, लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती थी, जिसको आप पेरेंट चेन बोलते हैं। लेकिन इन केस में आपको जो रिंग बन रहा है उसको सिलेक्ट करना है, प्रोवाइडेड दैट बाकी का जो है
या कोई रिंग दूसरा कुछ इस टाइप से ना बना हो कि इसको आप ब्रांच के रूप में चेंज करें। समझ आपकी नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग भी ये डिपेंड करता है, तो इस तरह का आप जरूर ध्यान रखिएगा। सो फिलहाल मेरे इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम रिंग में ही आ रहे हैं। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी प्रेफरेंस इन सबसे ज्यादा है। आई होप आपको गाइज ऑर्डर पता होगा, नहीं पता होगा तो आप इन चीजों को देखते रहिए, आपको एनसीईआरटी में किसी भी बुक में ये ऑर्डर मिल जाएगा। नाउ COOH सबसे ज्यादा प्रेफरेंस का है, CH3 से भी Br से भी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये मेरा ग्रुप है एंड में एसिड के अकॉर्डिंग एंड होगा। नाउ सिंगल चेन में जब COOH एंड हो रहा था, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा था, तो मेरी चेन ओइक एसिड से एंड हो रही थी, समझे आप। लेकिन इन दिस केस जब आपकी कोई साइक्लिक रिंग है, चाहे इस टाइप की चाहे मैं बेंजीन टाइप के कंपाउंड की भी रिंग ले लूं, तो इन केस में जो ये है ये एंड तो एसिड से ही होगा, लेकिन ओइक एसिड से एंड करने के बजाय ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से एंड होगा, समझ रहे। ओइक के बजाय कार्बोक्सिलिक ही यूज किया जाएगा। इस बात को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मैंने कह दिया कि ये रिंग मेरी प्रेफरेंस वाली है और यहाँ पे ये सबसे ज्यादा है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वाला, तो मैंने कह दिया कार्बोक्सिलिक एसिड से मेरा जो कंपाउंड है वो एंड होना चाहिए। तो मैंने देख लिया कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से एंड हो रहा है, तो ये हो सकता है। ये ओइक एसिड से हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा, सिमिलरली सी भी गलत हो जाएगा, मुझे देखना ही नहीं है। ये भी हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है। अब मुझे रिंग बेसिकली इसको सेलेक्ट करनी है। नाउ देखिए, एंड तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये क्या है 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग है, जिसको आप नॉर्मली साइक्लोपेंटेन बोलते, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब जो मेरी ये रिंग है फिलहाल यहां पे साइक्लोपेंटेन वाली लिखा जाएगा, समझ में। नाउ साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बिकॉज यहां पे ब्रांचेस भी जुड़ी हैं, अब ब्रांचेस को मुझे नंबर देना पड़ेगा तभी तो होगा। अब आपको ब्रांच किस तरह देनी है, जिस पॉइंट पे मेरा सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे COOH है, कोई और भी दूसरा सपोज इन दिस केस CHO भी होता, तब मैं उसको प्रेफरेंस ज्यादा देता। तो अब इसको मैं 1 मान लूंगा। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने इस बार कार्बन को नहीं काउंट किया है, क्योंकि कार्बन जब सिंगल चेन में कार्बन काउंट होता है तो उसमें ओइक एसिड आ जाता है, लेकिन इसमें मैंने सीधा का सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, जिसमें एक COOH या C ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इस COOH से जो जुड़ा हुआ 1 है, कार्बन है, ये इस पे आप पहला काउंटर दे देंगे ना। काउंटिंग किधर से करेंगे, ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, जिस पे भी शॉर्टेस्ट नंबर पे पहला ग्रुप जुड़ा हुआ मिल जाएगा वो आप करेंगे। अगर इधर से करता हूं तो दूसरे नंबर पे ही आ गया, और इधर से करूंगा तो 1 2 एंड तीसरे नंबर पे ब्रांच जुड़ रही है, तो इस केस में आपको यहां से 1 2 इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आपको गाइस। नाउ लेट जस्ट सपोज अगर यहां पे Br इधर होता तब आप इधर से सेलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि अब Br और CH3 एक है, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमो पहले आ जाता और मिथाइल बाद में आएगा, तो इस चीज का अंतर आ जाता। उन दैट केस अगर यहाँ Br यहाँ पे होता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरा 2 यहां से ही स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड 5। साइक्लोपेंटेन तो मैंने लिख दिया यहां पे। अब दूसरे पे मिथाइल है और चौथे पे ब्रोमो है, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमो का B और मिथाइल का M, क्या ऑर्डर आएगा, B पहले आता है M बाद में आता है, तो क्या लिखूंगा 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर इज D। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जो ये 4 एंड 2 है इसके अकॉर्डिंग पहले या बाद में नहीं आता। अगर जैसे देखेंगे मैंने इस लेटर के अकॉर्डिंग पहले आगे पीछे किया है, 2 बाद में आ गया है, इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आना। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही आपको अरेंज करना है। तो फिलहाल ये सही हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अगेन गाइज, इसमें जैसे मैंने आप पिछले क्वेश्चन में बताया था, अब एक रिंग आ गई है, तो मैं रिंग को एक ग्रुप मान लूंगा और इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स है इनको यूज कर लूंगा।
और सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस है इनमें CHO की है, तो मैं कह दूंगा जो मेरा एंड होगा इस या फंक्शनल ग्रुप होगा मेन, इसके अकॉर्डिंग सेट होगा। समझे? नाउ एक बात ध्यान दीजिए, ये जो CHO है इसको आप मल्टीपल IUPAC नेम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे इस कंपाउंड के डिफरेंट नेम्स होते हैं। जैसे इसको आप क्या क्या लिख सकते हो, इसको आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, इसको आप बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो, और इसको आप अगर ग्रुप एक ब्रांच मान ले, ग्रुप मान ले, तो इसको आप कार्बोक्सी बेंजीन भी लिख सकते हो। समझ आपको? सो डिफरेंट नेम्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है, इसको आप पूरे को बेंजल डिहाइड भी लिख सकते हो, इसको आप बेंजीन कार्बल डिहाइड भी लिख सकते हो, इसको आप बेंजोइक एल्डिहाइड भी लिख सकते हो। तो मल्टीपल नेम्स हैं जिसमें आपको यूज करना आना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस आप करेक्ट चूज कर सकते हो। समझना आपको? ना अगर आप ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि जिसमें CHO के अकॉर्डिंग आपका ग्रुप यूज हो रहा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ना गाइज अगर आप इस पहले ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें नाइट्रोबेंजीन के अकॉर्डिंग आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो यूज हो रहा है, और जो बल्कि आपका CHO है सब्सटीट्यूएंट की तरह आप यूज कर रहे हैं, या जो प्रीफिक्स की तरह बोलते हैं, इसमें ये आपका सफिक्स यूज हो रहा है, जो कि एक गलत है। प्रेफरेंस इसकी CHO की इन सबसे ज्यादा है। तो मैं ये कह दूंगा नाइट्रोबेंजीन लिखा है और यहाँ पे प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है, तो ये गलत है। हाँ ये ठीक है, बेंजल डिहाइड हो रहा है यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ हाँ मे बी ये सही हो, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। अगेन नाइट्रोबेंजल डिहाइड है, तो मे बी मैं भी ये कह सकता हूँ कि चलो ठीक है 5 नाइट्रोबेंजल डिहाइड मे बी सही हो सकता है। फिलहाल इसको मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ चलो ये भी हो सकता है। अगेन डी ऑप्शन भी बेंजल डिहाइड में ही एंड हो रहा है, चलो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है ये तो कट गया, इन सब में कुछ ना कुछ हो सकता है। अब नाम आई मेरी काउंटिंग की बारी। जैसे मैंने आपको बताया था जो फंक्शनल ग्रुप होगा आपका सफिक्स होगा उस वाले कार्बन तो आपका यहाँ यूज हो गया बेंजल डिहाइड में, है ना, ये बेंजल डिहाइड पूरा यूज हो गया। लेकिन अब इस कार्बन से जो पहला ये काउंट नहीं होगा, ये वाला, इस कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करी, या तो यूं कर सकता हूं या यूं कर सकता हूं। कहां से करूंगा? यहाँ पहले नंबर पे ही मेरा नाइट्रो आ रहा है, तो मैं यहाँ पे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पहला ही जो प्रीफिक्स होगा सब्स्टिट्यूएंट होगा वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो उसको मैं यूज नहीं करूंगा। यहां से 1 2 3 4 एंड 5 6। सो अब अगर आप देखोगे गाइस कि दो 2 नाइट्रो है, तो मैं कह सकता हूं 2 नाइट्रो किस में आ रहा है? 2 नाइट्रो एक तो इसमें आ रहा है, ठीक है ये सही हो सकता है। ये 5 नाइट्रो आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रो आ रहा है, तो ये भी सही हो सकता है। अब मैं कहूंगा ठीक है 5 पे अमीनो है, तो मैं कह दूंगा 5 पे अमीनो है, तो चलो ये भी सही हो सकता है, और यहाँ पे 5 पे अमीनो है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन अगर आप आगे भी ना देखो ना, मैं इसको भी बता रहा हूं, तो अगर आपको यहां भी ना देखो तो आपको खुद डायरेक्ट दिख जाएगा कि अमीनो ए से स्टार्ट हो रहा है और नाइट्रो का एन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कायदे से 5 अमीनो इसमें पहले आना चाहिए था। मुझे बात को देख ही नहीं रहा हूं, यहां तो एंड में आ ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो इन्होंने काउंटिंग क्या कर दी, 2 4 5 के अकॉर्डिंग नाम लिख दिया, बल्कि मेरा अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो 5 अमीनो मेरा पहले ही लिखा होना चाहिए, नो मैटर वॉट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ 5 अमीनो है, तो मैं बाकी को देखूंगा ही नहीं, मैं कह दूंगा ये मेरा करेक्ट आंसर, ये गलत हो गया। समझ में आपको गाइस? लेकिन फिर देखते हैं 5 अमीनो हो गया, 2 पे नाइट्रो हो गया। अब ये क्या है? ये एक कार्बन ये भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ रहे? तो इस जैसे ये CH3OH इस टाइप का ग्रुप जुड़ा है, तो आप इसको क्या बोलते हैं? मिथेनॉल। मिथेनॉल। लेकिन मिथेनॉल क्यों बोलते हो? क्योंकि ओल यहाँ पे एक तरह से फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज हो रहा है, और मैथ इसका नंबर ऑफ कार्बन हो गए, तो मेथेनॉल। समझ आपको? ओल से इसलिए एंड हुआ। लेकिन इसमें क्योंकि ये एक प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है, तो इसको आप किस तरह यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। और नाउ क्योंकि ये CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं आप? हाइड्रोक्सी मिथाइल। अब समझ आना आपको? हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल। समझ आपको गाइस? नाउ
ABCD अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग ए पहला आया, H बाद में आया और N एंड में आया, तो इसके अकॉर्डिंग आपने ये नाम लिख दिया। समझ आपको गाइस? तो ये इस तरह के तरीके आप यूज कर सकते हैं नोमेनक्लेचर में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। नाउ गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए गाइस, जब भी आपको कोई नोमेनक्लेचर मिले और उसमें इन और आइन दोनों हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हों, तो हमेशा आपकी जो काउंटिंग स्टार्ट होगी, देखिए मैं इस कंपाउंड के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, अगर कोई और ग्रुप जुड़ रहा है जिसमें ज्यादा प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग और हो सकता है, लेकिन इसमें जो रूल होगा वो ऐसे यूज हो जाएगा कि जो काउंटिंग स्टार्ट होगी आपकी हमेशा एल्कीन से स्टार्ट होगी, एल्काइन से नहीं होगी, दोनों अगर प्रेजेंट है। और इस तरह से करनी है कि आपको वो लॉन्गेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है कि दोनों के दोनों जो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है वो आपके एम्प्लॉय हो जाए। समझ रहे हैं? तो यानी सपोज यहां पे इस तरह की चेन होती, इस तरह कुछ, और यहां पे कुछ ऐसा होता, तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन अब ये हो जाती। तो अब मैं इस क्वेश्चन में तो कैसे जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लेकिन अगर मुझे ये क्वेश्चन में पार्ट दिया होता ये कार्बन की है, तो मैं तब इसके यहाँ 3 के बजाय यहाँ जाने के बजाय तब यहाँ से पाथ सेलेक्ट करता। तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपको सेलेक्ट करनी है, और इस तरह से कि एल्कीन और एल्काइन दोनों आ जाए, एल्कीन से स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट तो आपने इससे कर दिया, लेकिन हमेशा ये एंड कुछ इस तरह से होगा, इन आइन। समझना? इन आइन। नाउ इन के पहले इसका नंबर हो जाएगा कोई भी, जैसे इस केस में 1 है, और इसमें आइन जैसे 6 है, तो न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन हमेशा एंड इन आइन के अकॉर्डिंग ही होगा। ये बात आपको समझ में आ गई ना? हो आपने अब देखिए इन और आइन के अकॉर्डिंग आपको इसमें बंद करना है। अब इसमें देखिए, क्या इसमें इन और आइन यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है। इनाइल विनाइल क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, गलत। इन आइन ये सही हो सकता है, क्या ये सही हो सकता है? नहीं, ये भी कुछ नहीं है। हेप्टीन, इन्होंने सिर्फ पूरे को एल्कीन ही मान लिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें इन और आइन है, ये हो सकता है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ऑर्डर हमेशा एल्कीन से स्टार्ट होगा, तो यानी 1 इन होगा एंड 6 पे आइन होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 1 इन है और 6 आइन है। यहां पे 6 पे इन कह दिया और 1 पे आइन, तो मैं क्या कह दूंगा? सीधा यही गलत है और ये सही है। देखा आपने टाइमिंग कैसे बचाया? आपने टाइमिंग सेविंग टेक्निक्स है गाइस, टाइम सेविंग टेक्निक्स, जिससे आप पूरा का पूरा, मुझे नोमेनक्लेचर लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखते हैं। ठीक है, ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, अब क्या होगा? तो मैं ये कह दूंगा, तो ये क्या हो गया? हेप्ट 7 है, हेप्ट 1 इन 6 आइन, ये तो हो गया। अब मुझे इसके पीछे ये जो प्रीफिक्सेस हैं वो जोड़ने हैं। तो प्रीफिक्सेस कैसे जोड़ोगे आप? 3 पे मिथाइल है, ये मिथाइल है, और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 2 3 प्रोपाइल, यहां पे अगेन मिथाइल जुड़ गया। तो मैं कह दूंगा कि 3 एंड 5 डाई मिथाइल, और 4 पे प्रोपाइल जुड़ा हुआ है। समझना आपको गाइस? नाउ अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो डाई मिथाइल का एम है वो पहले आता है, प्रोपाइल बाद में आता है। डी के अकॉर्डिंग नहीं देखा मैंने, इस एम के अकॉर्डिंग देखा है। सो क्या हो गया आपका? 3 5 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन। तो डी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हो गया आपका। तो देखिए नंबर ऑफ वेज हैं, जरूरी नहीं है आपको पूरा नाम ही लिखें। ठीक है गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अगेन गाइज ये सिंपल है, यहाँ COOH ग्रुप है, एक OH है और बाकी के मिथाइल वाले हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन देखें स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, सो 1 2 3 4, यहाँ पे कोई सा भी सेलेक्ट कर ले, लेट जैसे वो इसको सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन हो गई आपकी, कौन सी हो गई? ये वाली। सो पहली बात तो मुझे पता है COOH में जो भी ओपन चेन में होगा वो ओइक एसिड से एंड होता है। तो अब देख लेते हैं, ओइक एसिड ओइक एसिड ओइक एसिड एंड ओइक एसिड। ठीक है, सारे ओइक एसिड में, लेकिन ओइक एसिड तो है। अब ये बाकी की ब्रांचेस देख लें, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है पेरेंट चेन, तो इसको क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड होना चाहिए।
समझ में आपको गाइस। सो पेंटेनोइक एसिड किस में है, इसमें ब्यूटेनोइक एसिड है, गलत हो गया। इसमें पेंटेन 5 ओइक एसिड हो रहा है, इसमें पेंटेनोइक एसिड हो रहा है, इसमें पेंटेनोइक एसिड हो रहा है। नो पेंट 5 ओइक एसिड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होती है, यहां से नहीं हो रही। अगर यहां से होती तो 1 2 3 4 5 तब मैं 5 ओइक एसिड लिख सकता था, तो ये गलत हो गया। तब इन दोनों में समझना। अब 3 पे OH है यानी हाइड्रोक्सी, और 4 पे मिथाइल है। जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में 4 ये H पहले आएगा, M बाद में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है गाइस, तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो गया। इस तरह से आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगेन गाइज, इसमें एक एल्कीन है, मिथाइल है, एक ब्रोमो है। नाउ इन सब में जब भी आपको नोमेनक्लेचर होगा, लॉन्गेस्ट चेन किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई CHO CWH हो, आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। और अगर इसके अलावा ईन है, एल्कीन है, तो प्रायोरिटी इसको मिलेगी, मतलब लोवेस्ट नंबर। इसमें ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि ये तो बेसिकली हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। तो अगर लॉन्गेस्ट चेन आप देखोगे, अगर सपोज मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ तो 1 2 पे आ गया, 3 4 एंड 5, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। यहां से अगर आप स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 यहीं पे रह जाते, यहाँ पे 5 की हो गई, तो इसलिए यहां से ऐसे आए हम। सो 5 की तो हो गई, यानी पेंटीन होना चाहिए, लेकिन किस पे, पेंट 2 इन होना चाहिए। समझ आपको गाइस। अगर 1 पे होता तो पेंट 1 इन या पेंटीन लिख सकते थे, लेकिन इस केस में क्योंकि 2 पे है एल्कीन डबल बॉन्ड, तो इसको पेंट 2 इन लिखेंगे। तो पेंट 2 इन किस में है, पहले में तो प्रोप 1 इन है जो कि गलत हो गया, ब्यूट 1 इन है, ये गलत हो गया, पेंट 3 इन हो गया, ये गलत हो गया। तो पेंट 2 इन है, आंख बंद करके इसको ही मैं सही कर दूंगा। लेकिन अब क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखते हैं। 3 पे इसमें मिथाइल जुड़ा हुआ है, 4 पे ब्रोमो जुड़ा है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिथाइल का M बाद में आएगा, ब्रोमो का B पहले आ जाता है, तो 4 ब्रोमो एंड 3 मिथाइल पेंट 2 इन इस तरह आ गया। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। पूरा नाम करने की जरूरत नहीं होती गाइज, ये शॉर्ट चीजें हैं, इनसे देख के आप सोल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगेन गाइज ये आ गया। तो मैंने आपको बताया था गाइज, जब भी कोई आपके ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप में C आ जाए, जैसे CHO में, CWH में, या जैसे इन दिस केस CN आ गया, तो हमेशा उसी ग्रुप को आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दें, प्रोवाइड दी जाए इन सब में कंपैरिजन हो रहा हो। तो अब इन सब में मुझे बहुत आसान था कि मैं ये कहना कि जो इस C ट्रिपल बॉन्ड N का जो कार्बन है, ये इसको मैं पहला नंबर दे दूंगा। समझ आपको गाइस। नो जब CN है इस तरह से यूज होगा 1, तो मतलब ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, जो मेरा नाम होगा इस ग्रुप के अकॉर्डिंग एंड होगा। तो जब CN है वो कैसे ऐड होता है IUPAC के अकॉर्डिंग, नाइट्राइल से। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ नाइट्राइल किस में है। इसमें फिनोल है, ये गलत हो जाएगा। नाइट्राइल है, ठीक है, मे बी सही हो जाए। इसमें ब्रोमो बेंजीन 2 साइनो ये लिया हुआ है। 2 साइनो कब होगा, जब ये प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, तो ये गलत हो रहा है, प्रीफिक्स नहीं होगा। तो अगेन ये नाइट्राइल है, तो ठीक है, ये सही हो रहा है। समझ आप। नाउ इस पूरे ग्रुप को आप क्या बोलते हो, बेंजोनाइट्राइल। नाउ अभी एक चीज आपको, एक पॉइंट बताऊंगा गाइस, अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो रिमूव हो जाएगा। बेंजोनाइट्राइल किसको बोलते हो आप, जब ये ग्रुप इस तरह से जुड़ा हो, तो इसका नाम आपने लिख दिया बेंजोनाइट्राइल। तो काउंटिंग कर दें बस 1, यहां तो नहीं करेंगे, 2 3 पे आएगा, यहाँ 2 पे आ गया, 3 4 5 एंड 6। सो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, तो बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। समझ आपको। इसको गाइज एक चीज आप देखें, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए गाइज, इन डिफरेंट कंपाउंड्स को देखिए। नो जब भी आपको किसी भी नोमेनक्लेचर में इस टाइप का कंपाउंड दिख जाएगा, तो उसको आप समझ ले, मैंने कहा था ना C को, इसको फंक्शनल ग्रुप मान लिया आपने, तो अब क्या होगा, इस पूरे को आप मान लें बेंजोनाइट्राइल। तो इसमें क्या हुआ, जब ये ग्रुप दिखा आपको, आपने ये वाला ग्रुप देख लिया, तो आप कह सकते हो कि इसको आप बेंजोनाइट्राइल बोलते हो। समझ आपको। अब आपको जस्ट करना क्या है, जितने भी डिफरेंट ग्रुप हैं बस इनको नाम लिखना है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस ग्रुप का मतलब है, एक तो ये वाली चेन, और इसमें एक OH और एक Br जोड़ दिया। बस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग OH आपका 5 पोजीशन पे है और ब्रोमो 2 पोजीशन पे है, तो आपको इस तरह का ऑर्डर नेम नोमेनक्लेचर करना है। सिमिलरली अगर ये फिनोल है
तो फिनोल यूज कर ले, प्रोवाइडेड दैट ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, अगर CN और OH हैं तो आप CN को पहले प्रायोरिटी देंगे, तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपका जो कॉमन है वो सेम ही है। सिमिलर इसको आप डायरेक्ट टोल्यूइन भी लिख सकते हो, ठीक है, या मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो, लेकिन टोल्यूइन भी अगर आपको ऑप्शन में दे दिया है तो वो गलत नहीं होगा। सिमिलर जैसे आपको बताया था बेंजोइक एसिड, ये बेंजल्डिहाइड हमने यूज कर लिया था डायरेक्ट, तो COOCH3 है तो एसिटोफिनोन कीटोन वाला इसका डेरिवेटिव हो गया। इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH2 है तो स्टाइरीन बोलते हैं, OCH3 एनिसोल, एनिलीन NH2 को, और SO3H है तो उसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिखते हो आप, और 2 CH3 बराबर बराबर में है तो ऑर्थोजाइलिन, और इस तरह की ग्रुप है तो उसको मेसिटाइलिन बोलते हैं। तो आप ये चीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। तो आई होप गाइज इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इसके अकॉर्डिंग कि दूसरे पे ब्रोमो था और छठे पांचवे पे आपका हाइड्रोक्सी था, और ब्रोमो बेंजोनाइट्राइल आपको पूरा का पूरा अपने ग्रुप नाम दे ही दिया। इसमें गाइज एक और जोड़ लीजिए, ये भी बहुत कॉमन है, COCl से ही ज्यादातर पूछा जाता है, यहाँ एलाइड हो सकता है कुछ भी, तो इसको आप बेसिकली बेंजोइल क्लोराइड बोलते हो, या कभी कभी इसको नॉर्मली बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, जैसे ये वाले समझ आपको गाइज। सो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है CCH5COCl का डायरेक्ट, तो हमें ये पता है कि इसको बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं, तो ठीक है, ए सही हो गया आंसर, ठीक है। बेंजीन क्लोरो कीटोन नहीं होगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड ये हो सकता है, ठीक है, आपको बताया अभी ये दो नेम है जो इसके डिफरेंट है, एंड क्लोरोफिनाइल कीटोन ये भी गलत है। तो A एंड B इसका करेक्ट आंसर है, तो दोनों के दोनों इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नाउ इसको देखिए, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, नाउ इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार ड्रॉ कर दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, इधर CH3। मैंने आपको क्या बताया, इसमें डबल बॉन्ड है तो हमेशा प्रेफरेंस इस तरह से यूज होगी कि इसको शॉर्टेस्ट नंबर है, तो 1 2 3 कहीं से भी ले लो आप, 4 क्या हो गया, 1 2 3 4 यानी ब्यूटीन हो गया, या 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन कुछ भी लिख सकते हो, सिंपल ब्यूटीन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया, तो ब्यूटीन ये भी है, ब्यूटीन ये भी है, प्रोपेन हो गया, गलत हो गया ना, ये 2 ब्यूटीन हो गया, तो 1 ब्यूटीन होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, तो 1 ब्यूटीन है, ठीक है। 1 ब्यूटीन के बाद में 3 पे मिथाइल है, तो ये भी सही है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया इस आपको, सो इसमें बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, देखिए सेम सिमिलर 1 यहां से लिख दिए, 1 2 3 4 यहां पे हो जाएगा, तो अगेन वही मेथ है, प्रो ब्यूट, तो ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन होगा, तो ये प्रोपीन हो गया, गलत, प्रोपीन गलत, इन दोनों में हो सकता है, 1 ब्यूटीन है ये सही है, ये गलत हो गया, और वैसे भी 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन हो गया, सही हो गया, सो ये आपका करेक्ट आंसर, राइट गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक से रिलेटेड है ना। इसको सबसे पहले नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना, इसको पूरे को आप ऐसे मान सकते हो कि ये CH3 और प्लस Cl इस तरह भी, इसको आप टोलुइन बोलते हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसको टोलुइन माना है आपने तो यहां से 1 काउंट होगा, 1 2 3 4, अगर इसे टोलुइन माना है तो मैं क्या कह सकता हूं कि 4 क्लोरो टोलुइन, ये आंसर हो गया। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्योंकि एडवांस में है ऑप्शन, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि सपोज आपने टोलुइन के अकॉर्डिंग नाम नहीं दिया, आपको बेंजीन के अकॉर्डिंग देना है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां से 1 नहीं होगा, यहां से 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि Cl मिथाइल से ज्यादा प्रेफरेंस रखता है, तो 1 2 3 4 समझ आपको, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, समझ में आ गया गाइस आपको, तो सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नाउ गाइस अमाइंस को नोमेनक्लेचर करना बहुत ही थोड़ा ट्रिकी रहता है। देखिए गाइस, अगर सिंपल इस तरह से ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2, तो उसको आप सिंपल अमाइन से लिखेंगे। इधर देखिए गाइस कि CH3 NH2 है सपोज, नाउ N से जुड़े हुए 2 H हैं अभी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मिथाइल
अमाइन। या फॉर एग्जाम्पल इधर इस तरह से होता कि 1 CH3 CH2 CH2 या NH2, मैं इसको क्या लिख सकता था, प्रोपाइल अमाइन। ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जैसे इसको आप मिथेनामाइन बोल सकते थे, इसको प्रोपेनामाइन बोल सकते थे, या कभी कभी इनको आप 1 2 3 के अकॉर्डिंग 1 अमीनो प्रोपेन भी बोल सकते हैं। समझ रहे? तो कुल मिला के यहाँ पे NH2 है तो इसको मल्टीपल नाम दे सकते हैं। या जैसे आपने ये वाला था ग्रुप, या तो हम इसको डायरेक्टली एनिलिन बोल सकते हैं, या फिर इसको आप बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं। समझ रहे? कई सारे तरीके हैं। लेकिन अब इन एग्जाम्पल को देखिए, अभी तक तो इसमें 2 NH2, एक N जो नाइट्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन जुड़े थे। अगर इसके बजाय मैं एक N जोड़ दूं, कैसे, इसे देखिए। अगर आप देखेंगे तो N से एक ब्रांच जो ये जुड़ा हुआ है, एक तो H है, अब इधर मैंने H हटा के ये ब्रांच जोड़ दी। समझ आपको? अब ये ब्रांच क्यों है, इससे इसलिए मैंने ऐसे डिसाइड किया है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, तो 1 ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ये वाली, तो अब इसके अकॉर्डिंग मुझे नोमेनक्लेचर करना है। तो मैं देखिए लॉन्गेस्ट चेन आपको अभी भी सेलेक्ट करनी है, ये पूरा का पूरा ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी। ठीक है, अब ये वाला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए तो मैं ये कह दूंगा एक तो ये मिथाइल हो गया और एक ये वाला अमीनो वाला ग्रुप हो गया। सो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, हेप्ट तो यूज हो रहा होगा कुछ हेप्ट करके, और 6 पे मिथाइल यूज हो रहा होगा। तो 3 पे जो यूज हो रहा है इसको कैसे यूज करेंगे आप? तो गाइज इसमें डिफरेंट तरीका होता है एक नोमेनक्लेचर का, बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी आप देखिए ये N है, अगर सिर्फ एक पे जुड़ा हुआ है कुछ भी, ये क्या जुड़ा हुआ है एक पे, इथाइल, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखिए N इथाइल बस, और सारा का सारा जो का तो आपका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, N इथाइल था, 6 पे मिथाइल है। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, हेप्ट और 3 पे अमाइन है। अब देखा आपने क्या किया, जो ये अमीन वाला ग्रुप है वो 2 बार यूटिलाइज हुआ, एंड में तो इसकी पोजीशन आपने 3 अमाइन करके जोड़ दी, लेकिन स्टाइल जो स्टार्ट में आपने ये बता दिया कि जो अमाइन है वो N इथाइल टाइप का है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके बजाय, अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखोगे जिसमें देखिए ये वाला है N, दोनों बार H को हटा के मैंने मिथाइल जोड़ दिया, और इस बार सपोज आपका ग्रुप ये वाला है। अगर आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपको अभी भी लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, समझ आपको? तो कैसे देखोगे, या तो यहां से स्टार्ट करो काउंट या यहां से स्टार्ट करो काउंट। ठीक है, अब मैं यहां से कर सकता हूं या यहां से कर सकता हूं, लेकिन N में अगर आप गौर से देखोगे A है अमीनो, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर काम आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5। ना इसके सब्स्टिट्यूएंट देखिएगा, इसमें आपके थोड़े और डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक ये Cl है, एक ये मिथाइल है, एक ये मिथाइल है, और एक ये इथाइल है। अब इसकी पोजीशन देखिए, इन सब की पोजीशन बताता हूं। इसकी पोजीशन क्या है, 5 क्लोरो, इसकी पोजीशन क्या है 3 मिथाइल, इसकी पोजीशन क्या है N मिथाइल। समझ में आपको? इसमें नंबर नहीं होगा, लेटर काउंट हो जाता है, बस होगा वही। और इसका क्या है N इथाइल। ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो C पहला आता है, तो 5 क्लोरो। अब क्या हो जाएगा ऑर्डर में, अब ऑर्डर में आता है इथाइल, सो यहां पे क्या लिख दोगे आप N इथाइल। अब एक N पोजीशन पे मिथाइल है और एक 3 पोजीशन पे मिथाइल है, तो आप क्या लिखोगे, देखिए N,3 डाई मिथाइल। ये समझ में आपको गाइस? अब हेप्ट सॉरी पेंटेन 1 पे अमाइन है, तो पेंटेन 1 अमाइन। ये E एंड वाला ही हट जाएगा क्योंकि यहाँ E और A है तो एक वोवेल हट जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपका नाम हो गया, समझ में आपको गाइस? सो अब बैक टू आवर क्वेश्चन। इसमें कैसे करेंगे गाइस, अब तक समझ चुके हैं। इसको ये देखिए C2H5 का ध्यान रखिएगा आप, तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है जिसमें आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मिनिमम नंबर मिले। तो इसमें अगर लॉन्गेस्ट चेन देखनी है तो आप कैसे देखोगे कि आपका जो
सब्स्टिट्यूएंट है वो उसको मिनिमम नंबर मिले। तो देखिए गाइस, यहाँ का सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4 एंड 5 लॉन्गेस्ट चेन हो रही है, यहाँ से करता तो 1 2 3 4 नंबर की मिलती, समझना आप। तो इसलिए मैंने यहाँ से किया। तो अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट देख लें, 3 पे मिथाइल है, ठीक है, और ये क्या है, N पे मिथाइल है, और ये भी एक N पे मिथाइल है, समझना आपको गाइस। तो इसका नाम कैसे लिख सकते हो आप, मल्टीपल वेज हो सकते हैं। NN3 ट्राई मिथाइल पेंटेन किस पे अमाइन है, 3 पे, तो 3 अमाइन। तो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। बहुत बार गाइज एक चीज़ आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं, बहुत बुक्स में या कहीं आपको या कहीं ऑप्शन में आपको इस तरह से भी अगर नाम दे दिए कि सपोज इन्होंने काउंटिंग कैसे करी कि यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, तो बहुत जगह आपको इस तरह भी कैसे लिखा जा सकता है कि इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, तो वो भी आप मान सकते हो। समझना आपको कैसे, जैसे कि 3 मिथाइल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे मैं कि 3 पे ही आपका NN डाइमिथाइल है, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और पेंटेनमाइन, पेंटेनमाइन डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अब इन्होंने थर्ड पोजीशन ऐसे डायरेक्ट बता दी है, तो यहाँ पे पेंट 3 अमाइन लिखना दोबारा की जरूरत नहीं है। समझ में आपको गाइस किस तरह कह रहा हूँ मैं, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये यहाँ और ये यहाँ। तो मल्टीपल वेज है गाइस इनके लिखने के, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, बहुत जगह अगर ये लिखा है तो आप इसको गलत नहीं मान सकते। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें गाइज अगेन वही नोमेनक्लेचर देखिए, लॉन्गेस्ट चेन देखिए किस तरह से बनाए, यहाँ से बनाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो अगेन वही लिखते हैं गाइज नाम। तो पहली बात तो एल्केन वाली चेन है तो 10 की है, तो डेकेन से ऐड होने वाली होगी। और अब ग्रुप कौन कौन से हैं, एक ये मिथाइल है और ये इथाइल 2 हैं, तो नाम क्या हो जाएगा 5 6 डाई इथाइल, वो 3 पे मिथाइल है, डेकेन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ये थोड़ा सा सिंपल सा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन गाइज इसमें भी आप बहुत इजी है, कई बार बता चुका हूँ, नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे आप इसका कि पेंट 2 इनोइक, इन तो है ना, तो इनोइक एसिड, ये नाम हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें सब समझ में आई होंगी।